द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला एक विश्व स्तरीय युद्ध था। लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने इस महायुद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। इस युद्ध में दुनिया के अलग अलग देशों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था तथा यह मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ। इस महायुद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जानें गईं, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में असैनिक नागरिकों का नरसंहार, जिसमें होलोकॉस्ट भी शामिल है, तथा परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल भी शामिल है, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। इसी कारण ये मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए 1919 में राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, परंतु ये संस्था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह से विफल रही। 20 वर्षों की छोटी अवधि में ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो पहले से भी अधिक विनाशकारी था। इस युद्ध के अनेक कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से मिलते जुलते हैं। 1939 की स्थिति 1914 से बहुत अधिक अलग नहीं थी। यूरोपीय गुटबंदियां, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की द्वितीय विश्व युद्ध में भी अहम भूमिका थी। दोस्तों, अब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण थे। वर्साय की अपमानजनक संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मन जनमानस कभी भी भूल नहीं सका। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया था। उसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी अपाहिज बना दिया गया। इसीलिए जर्मन वर्साय की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। मित्र राष्ट्रों के लिए उनके दिल में बदले की भावना भड़की हुई थी। हिटलर ने इस बदले की भावना को और अधिक भड़काया और जर्मनी की सत्ता हथिया ली। सत्ता में आते ही उसने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी और घोर आक्रामक नीति अपनाकर दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। तानाशाही शक्तियों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय और विकास हुआ। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन बैठे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा, परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ। इससे इटली में असंतोष की भावना जगी। इसका लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। वो इटली का निरंकुश शासक बन गया। यही स्थिति जर्मनी में भी थी। हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की तथा जर्मनी का तानाशाह बन गया। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने ही आक्रामक नीतियां अपनाई और दोनों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता भी त्याग दी तथा अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। उनकी नीतियों के कारण दूसरा विश्व युद्ध होना लगभग तय हो गया था। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। दूसरे विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण बना साम्राज्यवाद। प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी शक्ति और धन में वृद्धि करना चाहता था। इससे साम्राज्यवादी राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। 1930 के दशक में इस सोच में और भी बढ़ोतरी हुई। आक्रामक कार्रवाइयां बढ़ गईं। 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार 1935 में इटली ने इथियोपिया पर कब्जा कर लिया। 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पर तथा 1938 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर उसे जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। स्पेन में गृह युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को सैनिक सहायता पहुंचाई और इसके साथ ही फ्रैंको ने स्पेन की सत्ता हथिया ली। यूरोपीय गुटबंदी। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे। इसकी पहल फ्रांस ने की। उसने जर्मनी के आसपास के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोधी गुट बनाया। इसके जवाब में जर्मनी और इटली ने भी एक अलग गुट बना लिया। जापान भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार जर्मनी, इटली और जापान का त्रिगुट बन गया। ये राष्ट्र धुरी राष्ट्र के नाम से विख्यात हुए। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ का अलग ग्रुप बना, जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। यूरोपीय राष्ट्रों की गुटबंदी ने एक दूसरे के विरुद्ध आशंका, घृणा और द्वेष की भावना जगा दी थी।
हथियारबंदी की होड़। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात निरस्त्रीकरण के लिए काफी प्रयास किए गए, परंतु ये प्रयास विफल रहे। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता और राष्ट्र ग्रुप के निर्माण ने पुनः हथियारबंदी की होड़ आरंभ कर दी थी। जर्मनी और फ्रांस इस दिशा में सबसे आगे बढ़ गए। 1932 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु यह सफल नहीं हो सका। 1933 तक संपूर्ण यूरोप में सामरिक वातावरण व्याप्त हो गया था, यानी कि हर देश युद्ध के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने लगा। फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण किया और जमीन के भीतर मजबूत किलेबंदी की, जिससे कि जर्मन आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर ही रोका जा सके। इसके बाद जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बनाई। इन सैनिक गतिविधियों के कारण भी युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थीं। वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी दूसरे विश्व युद्ध में योगदान किया। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट गया, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई। उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार सब पर आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी की स्थिति सबसे बुरी थी। इस स्थिति के लिए हिटलर ने वर्साई की संधि को उत्तरदायी बताया। इससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और वो तानाशाह बन बैठा। इसके साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा बेरोजगारों को सेना में नौकरी देने के लिए भी युद्ध की वकालत की जाने लगी। तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति भी दूसरे विश्व युद्ध का एक कारण था। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी और इटली की आक्रामक नीतियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। असल में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड और फ्रांस खतरा महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र संवाद के विरोधी थे। इसीलिए इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि फांसीवादी शक्तियां धुरी राष्ट्र साम्यवाद का विरोध करें और वे सुरक्षित रहें। इस तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन था। इसीलिए जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के मामलों में इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे फांसीवादी शक्तियों के हौसले और भी बढ़ गए। म्यूनिख समझौता। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी की निगाहें लगी थीं। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के लिए औद्योगिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। इसीलिए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के एक भाग सुडेटनलैंड पर अपना दावा पेश किया। यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने का बड़ा कारखाना था। यहाँ बड़ी संख्या में जर्मन भी निवास करते थे। इसीलिए हिटलर ने यह धमकी दी कि अगर चेकोस्लोवाकिया जर्मनी को सुडेटनलैंड नहीं देता है तो वो चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर इसे बलपूर्वक ले लेगा। इस समस्या के समाधान के लिए 1938 में म्यूनिख समझौता किया गया। इसमें हिटलर की शर्तें मान ली गईं। हिटलर ने सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1939 में उसने संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया भी हड़प लिया। इससे जर्मनी और इटली के हौसले बुलंदियों पर पहुंच गए। सामूहिक कार्यवाही तथा जन मोर्चों की विफलता। फांसीवादी शक्तियों की आक्रामक नीति का सामना करने के लिए सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों ने सामूहिक कार्रवाई की योजना बनाई। फ्रांस में जन मोर्चे फांसीवादी शक्तियों के विपरीत सफल रहे, परंतु अन्य राष्ट्रों में यह प्रयोग विफल रहा। राष्ट्रसंघ की विफलता। दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्रसंघ की विफलता भी थी। इसकी स्थापना इस तरह के युद्धों को रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, परंतु यह अपने उद्देश्यों में असफल रहा। ये महाशक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। अपनी निजी सेना के अभाव, बड़े राज्यों के दबाव तथा अन्य बहुत सी दुर्बलताओं के कारण राष्ट्रसंघ की उपयोगिता समाप्त हो गई थी। जापान, जर्मनी और इटली राष्ट्रसंघ से अलग होकर अपनी मनमानी करने लगे थे। राष्ट्रसंघ उन्हें रोक नहीं सका। इससे छोटे छोटे राष्ट्रों का विश्वास राष्ट्रसंघ से उठ गया। तत्कालीन कारण। 1939 तक यूरोप पर युद्ध के बादल छा गए थे। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डोजिंग बंदरगाह तथा पोलिश कॉरिडोर जर्मनी को वापस करने की मांग रखी। पोलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया। इस समस्या को सुलझाने के काफी प्रयास किए गए, परंतु वे सभी विफल हो गए। इस बीच पोलैंड ने जर्मनी और फ्रांस के साथ संधि कर ली। इसके द्वारा पोलैंड को आश्वासन दिया गया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण की स्थिति में इंग्लैंड तथा फ्रांस पोलैंड की सैनिक सहायता करेंगे। दूसरी ओर पोलैंड द्वारा वार्ता के लिए जर्मनी की उपेक्षा से क्रुद्ध होकर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं।
1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। जल्दी ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उधर जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक का काल नकली युद्ध अथवा फोनी वॉर का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में युद्ध की स्थिति बने रहने पर भी कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया। मजबूर होकर फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फ्रांस के बाद इंग्लैंड की बारी आई। जर्मन बमवर्षकों ने इंग्लैंड पर हवाई आक्रमण कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई, परंतु इंग्लैंड की लड़ाई में जर्मनी को सफलता नहीं मिली। वो इंग्लैंड पर अपना कब्जा नहीं जमा सका। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, परंतु सोवियत संघ ने मॉस्को की ओर जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोककर उसे वापस लौटने पर विवश कर दिया। 1941 में यूरोप के अतिरिक्त पूर्वी एशिया भी युद्ध की चपेट में आ गया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण किया था। इसके बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने शीघ्र ही मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि पर अधिकार कर लिया। भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था। इस प्रकार युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा अन्य मित्र राष्ट्र एक पक्ष में तथा दूसरे पक्ष में जर्मनी, इटली और जापान आ गए। अब युद्ध का प्रसार तेजी से हुआ। मॉस्को की ओर बढ़ने से रोकने पर जर्मनी ने सोवियत संघ के दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया। सितंबर 1942 में जर्मन सेनाएं स्टालिनग्राद तक पहुंच गईं, लेकिन स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई। यहां से जर्मनी की पराजय की शुरुआत हो गई। सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया पर अपना अधिकार जमा लिया, जो उस समय जर्मनी के नियंत्रण में थे। सोवियत संघ ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा फ्रांस के नॉर्मंदी में खोल दिया। इससे जर्मन सेना को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा और उसकी शक्ति कमजोर पड़ती गई। अमेरिका के युद्ध में शामिल हो जाने से भी धुरी राष्ट्रों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। 1944 में पराजित होकर इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे जर्मन शक्तियों को बहुत बड़ा धक्का लगा। स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी को परास्त कर सोवियत सेना आगे बढ़ते हुए बर्लिन तक पहुंच गई। मजबूर होकर 7 मई 1945 को हिटलर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लाखों की संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए। मजबूर होकर जापान को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके साथ ही ये विनाशकारी विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में जन धन की अधिक हानि हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, जिनमें सर्वाधिक संख्या सोवियत सैनिकों की थी। लाखों बेघर हो गए। इससे पुनर्वास की समस्या खड़ी हो गई। लाखों यहूदियों की हत्या की गई। घायलों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती थी। परमाणु बम के इस्तेमाल से हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह नष्ट हो गए। इसी प्रकार युद्ध में बेहिसाब संपत्ति नष्ट हुई। अनुमान था कि सिर्फ इंग्लैंड में करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई। सोवियत संघ की संपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति का चौथा भाग युद्ध की भेंट चढ़ गया। इतना विनाशकारी युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। औपनिवेशिक युग का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी साम्राज्यवादी राज्यों को एक एक कर अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। उपनिवेशों में भी राष्ट्रीयता की लहर तेज हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि एशिया के अनेक देश यूरोपीय दास्ता से मुक्त हो गए। यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति और साधन इतने कमजोर हो गए कि वे उपनिवेशों पर अपना कब्जा जमाए रखने में सक्षम नहीं रहे। इसीलिए बर्मा और मलाया इत्यादि देश स्वतंत्र हो गए। 1947 में भारत भी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया। फासीवादी शक्तियों का सफाया। युद्ध में पराजित होने के बाद धुरी राष्ट्रों के बुरे दिन आ गए। जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग उससे छिन गया। इटली को भी अपने सभी अफ्रीकी उपनिवेश खोने पड़े। जापान को भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा जिन पर वो अपना अधिकार जमाए हुए था। इन राष्ट्रों की आर्थिक और सैनिक स्थिति भी दयनीय हो गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जरूरी हो गई थी।
जिससे कि विश्व शांति बनाई जा सके एवं भविष्य में दोबारा इस प्रकार के विनाशकारी युद्ध न हो। अमेरिका की पहल पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।